तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ओकिनावा के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेरू जो होता है यहाँ फ़ोटो ले रहा था स्टैचू की। यहाँ पर कानो कहती है कि तुम सीसा की फ़ोटो क्यों ले रहे हो इतनी ज़्यादा। वो कहता है कि ये बहुत रेयर है मेरे लिए इन फ़ोटोज़ को लेना। यहाँ पर वो थैंक यू कहता है उस बंदे का जो उसने उस फ़ोटो लेने की परमिशन दी। इधर हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये फ़ोटो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेयर है, बट जो ये तुम फोटो देख रही हो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हीगा यहाँ दूर से देखती है और कहती है ये हर बात के लिए परमिशन मांगता है। बहुत क्यूट लगता है परमिशन मांगता हुआ। यहाँ पर जो हमारी कनो होती है वो कहती है क्या ये ट्रेन है, इसे तो मैंने सिर्फ टीवी में ही देखा है, यहाँ फोटोज़ में पहली बार देख रही हूँ, क्या तुम यहीं रहते हो। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हीगा भी यहाँ पर उस फोटो को देख रही होती है और सोच रही होती है कि तेरू जो है इस जगह पे रहता है। फिर हम देखते हैं कि हीगा जो है वो यहाँ पर सिर्फ तेरू के बारे में सोचती है क्योंकि तेरू को वो पसंद करती है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उनके फेस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि ओकिनावा के अंदर जो यहाँ पर सीसा है यानी वो स्टैचू, उसको जो है ये लोग क्यूट नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो कानो होती है वो बताती है ये लोग जो है दो फेस वाले होते हैं। घर पे देखोगे तुम तो एक का फेस जो होता है वो खुला हुआ होता है और दूसरे का फेस जो होता है वो बंद होता है। इन दोनों के मतलब होते हैं बुरी चीज़ें घर के अंदर ना आए, यहाँ पर वो उसके लिए फेस खुला हुआ है, और यहाँ पर अच्छी चीज़ें घर के अंदर आ सकती हैं, इसके लिए ये फेस बंद है। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी हैं, ऐसा यहाँ पर हीगा कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो हमारी कानो होती है वो बताती है कि पुराने समय में ये जो है गेट के बाहर नहीं लगाए जाते थे। पुराने समय में देखोगे तो तुम जो है ये बिल्डिंग के टॉप पर लगाए जाते थे, पर जब बिल्डिंग तैयार होती थी तब तक हमें पता नहीं चलता था कि स्टैचू का क्या रंग और क्या रूप होगा। जैसे ही घर बन जाता था तब हमें दिखाई देता था वो स्टैचू। हम देखते हैं तेरू जो है और ज़्यादा फ़ोटो लेने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसकी हिस्ट्री को सुनकर। फिर हम देखते हैं कि कानो जो होती है यहाँ पे बोलना और स्टार्ट कर देती है उन स्टैचूज के बारे में। कहती है ये स्टैचू बाहर जिस तरह से दिखता है अंदर ही उस तरह से नहीं दिखता है, वो अंदर जो है वो अलग तरह से दिखता है। और फिर वो इसका पूरा जो है बोलना ही स्टार्ट कर देती है, चुप ही नहीं होती। अगले सीन में देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और यहाँ पर वो दोनों जो है लंच के लिए तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ रेडियो में आवाज़ आती है एक गाने की, और यहाँ पर तेरू नोटिस करता है कि सभी लोग एकदम से खड़े हो गए हैं और बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगे हैं जैसे कि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपने बॉडी को हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। तेरू यहाँ पर शांत होकर सोचने लग जाता है कि इनका क्या रीज़न हो सकता है ऐसे बॉडी हिलाने का। वो जो है सोचता है कि ये किस जगह पे ये लोग बॉडी हिला रहे हैं, क्या चेंज है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में वो फील कर चुका है कि अलग अलग वजहों से ये लोग अलग अलग हरकतें करते हैं ओनिकावा के अंदर। वो सोचता है कि ये सॉन्ग की वजह से ये लोग जो है डांस कर रहे होंगे, अपने बॉडी को हिला रहे होंगे। वो काफ़ी करीब होता है। वो कहता है इसका नाम कचासी है, मेरे ग्रैंडफादर ने बचपन में बताया था। वो यहाँ पर हीगा को देखता है, हीगा भी यहाँ पर डांस ही कर रही होती है। वो चौंक जाता है, उसे नहीं लगा था कि हीगा भी ऐसे ही डांस करेगी। वो कहती है कि हाँ एक गाना है उसकी वजह से हम लोग जो है अपने बॉडी को रोक नहीं पाते, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हिलना स्टार्ट कर देती है। तो ओनिकावा के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक और सरप्राइज मिल गया कि ये जो है गाना स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तेरू यहाँ पर कहता है ये डांस तुमने कहाँ से सीखा, तुम लोग जो है स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि बचपन से ही हमें आता है। एक लड़का बताता है कि मेरे दादाजी ने सिखाया था। तो यहाँ पर जो हमारी कानो होती है वो कहती है सभी को किसी ना किसी ने सिखाया था, स्कूल में आने से पहले ही बचपन में हमने ये डांस सीख लिया था, हमारे दादाजी ने सिखाया, दादा को परदादा ने सिखाया है। इस तरह से तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा किसी ना किसी को सिखाने का, तो तुम्हें भी इसे सीखना पड़ेगा। वो यहाँ पर अपना मुंह साइड में कर लेता है, सोचने लग जाता है कि क्या कानो जो है मेरी वाइफ बनेगी और मैं अपने बच्चों को वो डांस सिखाऊंगा। तभी वो सोचता है कि ये तो मैं बस सोच ही रहा हूँ,
वैसा कुछ होने वाला नहीं है। वो सोचता है कि एक 50 साल बाद मैं कैसा होऊंगा, मैं जो हूँ एक ग्रैंडफादर बन चुका हूँगा, और मुझसे अगर मेरा ग्रैंडसन पूछने लग जाए कि ये डांस मुझे सिखाओ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा मुझे नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी कानो होती है वो कहती है कि तुम्हें ये डांस सीखना चाहिए। फिर वो यहाँ पर ट्राई करने लग जाता है उस डांस को। वो कहता है ये डांस तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसे जल्दी सीख नहीं सकते हैं। यहाँ पर खुश हो जाती है कानो उसको ट्राई करते हुए देखकर। वो कहती है हीगा तुम्हें अच्छे से सिखा सकती है। इधर हम हीगा को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो प्यार करती है तैरू से। वो भी सोच रही होती है कि तैरू मेरा हस्बैंड बनेगा और मैं अपने बच्चे के साथ ये घूमूंगी और उस बच्चे को ये डांस भी सिखाऊंगी। सभी लोग अपना अपना सोच रहे होते हैं। यहाँ तैरू को सिखाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आगे आते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा होती है और एक लड़की मुंह पर रुमाल बांधकर जा रही होती है छुप के टीचर से। वो लड़की कोई और नहीं कानो ही होती है। तैरू कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि हम जो है पार्लर में जाने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा नोटी जगह है, तो उसे लगता है इसीलिए शायद हम छुप के जा रहे हैं। पार्लर में वो आ जाता है और कहता है कि यही है क्या ये जगह, बट ये पार्लर क्या है? तो यहाँ पर सभी लोग उसे घूर कर देखते हैं कि इसे पार्लर भी पता नहीं है। पार्लर जो है वहाँ पर फूड को बेचा जाता है। वो कहता है कि तुमने नोटी कहा था, उसका मतलब क्या है? तो वो कहती है इसलिए कहा था क्योंकि हम जो है टीचर को बिना बताए यहाँ पर आ गए हैं, टीचर जो है गुस्सा हो जाते। यहाँ पर तैरू तो कुछ और ही सोच रहा था नोटी का मतलब, इसलिए वो जो है यहाँ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सभी लोग यहाँ पर अपना अपना ऑर्डर देने लग जाते हैं। तैरू सोचता है जो यहाँ पर कानो ऑर्डर देगी वही ऑर्डर मैं भी दे दूंगा। हम देखते हैं कानो को जो बहुत ज़्यादा देर सोचती है और सोचती है और फिर बोलती है कि मुझे जंजाई चाहिए। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तारू जो होता है वो सोचता है कि इतनी गर्मी में ये गर्म चीज़ क्यों मंगवा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई वो हॉट चॉकलेट का नाम ले रही है। तभी हम देखते हैं उसके कप में एक आइसक्रीम बना हुआ मिल जाता है। वो कहता है अच्छा तो जंजाई का मतलब हॉट नहीं है कोई चीज़। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, इसे हॉट सीजन में खाया जाता है, ये हॉट नहीं है, इसे खा के बहुत ही मज़ा आता है मुझे। उसे खाता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। हीगा उसे देख रही होती है। हीगा यहाँ पर ट्रांसलेट करने ही वाली होती है, तभी एक लड़का ट्रांसलेट कर देता है कि कानो कह रही है कि ये खाने में बहुत ही अच्छा है, और सभी लोग यहाँ पर ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर मौका ही नहीं मिलता हीगा को बात करने का तैरू से। वो परेशान हो जाती है। सभी लोग कुछ और लेने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की कहती है कि मेरा वॉलेट रह गया है, मैं लेके आती हूँ। तो वो यहाँ पर दूर खड़े होकर देख रही होती है कि कानो कुछ और बोल रही है और हीगा उसे कुछ और ट्रांसलेट कर रही है। वो लड़की यहाँ पर सोचती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो जो है उसके पास आकर बैठ जाती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है कि अब बताओ कि यहाँ पर जो कानो है वो क्या बोल रही है। तो वो कह रही है कुछ नहीं। नहीं नहीं, अब तुम ट्रांसलेट कर दो, तैरू को बता दो कि कानो जो है वो क्या कह रही है। तो वो कहती है कि नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, और मन के अंदर सोचती है कि लगता है इसे जो है पता चल गया है। इसीलिए वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लेती है और शर्माने लग जाती है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर समर फेस्टिवल के लिए यहाँ पर डांस किया जाता है। सभी बंदे यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर ओनिकावा का ट्रेडिशन है ये डांस करने का। यहाँ पर जो हमारा तैरू होता है वो भी आया होता है क्योंकि उसे भी इनवाइट किया गया होता है। हीगा उसे दूर से देख रही होती है और तैरू जो होता है इस डांस को देखने में एंजॉय कर रहा होता है। वो देखता है कि सभी ना सभी एक साथ आए हुए हैं, लड़का लड़की, यानी कि यहाँ पर सभी कपल आए हुए हैं। वो सोचता है कि काश मेरे साथ कानो भी आती और फिर हम इस जगह पर घूमते, बहुत मज़ा आता। बट रुको जरा, आज तक तो मैंने ये भी नहीं कह पाया हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ। अब कानो जो होती है यहाँ पर अजीब सा चेहरा लेकर डांस कर रही होती है और साथ में वो ऑडियंस से भी बात कर रही होती है। तारू कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो है डांस करते हुए ऑडियंस से कैसे बात कर सकती है। तभी दो बच्चे यहाँ पर आते हैं जो पहले से ही यहाँ पर तैरू के साथ मिल चुके हैं। यहाँ पर वो बच्ची बताती है कि वो जो है कुछ और कर रही है, ध्यान से देखो। तो वो दोबारा से देखता है। वो कहता है कि लगता है वो अपना फनी एक्ट कर रही होगी।
मैं समझ चुका हूँ। लड़की कहती है कि नहीं, वो फनी एक्ट नहीं कर रही है, वो जो है चोनदारा है। चोनदारा इस इवेंट के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसे कि सॉन्ग को स्टार्ट करना, सभी परफॉर्मेंस जो है ध्यान रखना, सभी ऑडियंस को देखना, जितने भी लोग डांस कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें डायरेक्शन देना। वो ऐसा कोई कर सकता है जो है बहुत ज़्यादा देख सकता हो, मतलब आजू बाजू के चीज़ों को समझ सकता हो देखकर। तब वो दिखता है, सोचता है कि जब मैं क्लास में पहली बार आया था शायद इसीलिए कानो ने मुझे देख लिया था और वो मेरे पास आई थी बात करने के लिए। उसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उस बात के लिए भी मैंने कानो को अभी तक थैंक यू नहीं कहा, तो मुझे जो है उस बात के लिए उसे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसने जो है उस दिन स्कूल के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर हम देखते हैं कि इवेंट ख़त्म हो जाता है, तो वो यहाँ पर देखता है कि कानो वहाँ पर खड़ी है, तो वो सोचता है कि मैं उसके पास जाता हूँ। जाता है तो कहता है कि बहुत ही अमेजिंग ये इवेंट था और तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं अपनी आंखें हटा ही नहीं पाया था। तुम्हें याद है जब हम पहली बार क्लास के अंदर मिले थे? ये बात करते हुए भी वो नीचे देख रहा होता है, वो अपनी आंखों को उसकी आंखों से मिला नहीं पा रहा होता है। वो कहता है तुमसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बट मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि कानो आई याई यानी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, यही कहना चाहता है वो। बट ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।